जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है आपका एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है। तो हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, रीजनिंग, हिंदी और जीके के। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपका पूरा आंसर की है जो आपका पिछला एग्जाम एसएससी जीडी का हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है। तो आपका केंद्रीय मतलब सेंट्रल का कानून मंत्री आपको बताना है। तो वो है आपका किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 2022 तक के अनुसार बताना था। 2022 तक किरण रिजिजू थे, अब नहीं है। ठीक है, अब नया कौन है वर्तमान में 2024 में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। तो गंगा महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? आपका वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? वाराणसी यानी बनारस में मनाया जाता है, गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइंस से। देखो बेसिकली इसमें आपका साइंस का 1-2 प्रश्न मिलेगा, पॉलिटी के 1-2 प्रश्न। पॉलिटी का अनुच्छेद वाला आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद हो गए, संशोधन हो गए, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना, वहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं। प्रश्न है, कोश का किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। तो कैसा? कोश का किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बांग्ला डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बांग्ला जो है वो आपका मेघालय का, किसका? मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे प्रश्न ही आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे क्योंकि आपके ये पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, अगला प्रश्न। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है। तो उपधारा जो आपकी जी है यह आपकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका वो है आपका, देखिए पढ़िए बताते हैं। तो प्रश्न, एक मिनट वो निकल गया, एक मिनट। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो चीन के साथ अपना सिक्किम करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, लद्दाख करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है, और आपका कौन नहीं करता? उत्तर प्रदेश नहीं करता, इसलिए ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकोनॉमी से। प्रश्न है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय योगदान करने में सक्षम बनाती है। तो उसका नाम क्या है? तो आपका इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि भुगतान यानी पेमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो वो है आपका इंटरनेट बैंकिंग। समझ में आ गया। अगला अगला प्रश्न है आपका, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। कब? तो यह है आपकी वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अरे यार, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन थे? के लिए कौन जिम्मेदार था? तो वो है आपका जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कब हुआ था? तो आपका 1919 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्रों को सामान और आर्थिक विकास का यकी माना जाता है, मानी जाती है। क्या माना जाता है? रीढ़ की हड्डी माना जाता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 और दूसरी 1956, तीसरी 1961। तो ऑप्शन 2 दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो वो है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है? तो किसके रूप में समझा जा सकता है? इसको सदन की प्रक्रिया, सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था? किसके रूप में? कडेसियार और अधिमई के रूप में। किसके रूप में? कडेसियार और अधिमई के रूप में। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था, क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। क्या था उद्देश्य? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उद्देश्य था। ये आपका साइंस का प्रश्न है, तो ये आपका सूत्र पूछा गया है। सूत्र पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के 1 मोल के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है आपका अगला, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने मणिपुरी नृत्य शैली में आपके विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली आपका उसका है, केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। और लावणी ये जो है महाराष्ट्र का है। ये लोक नृत्य, ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? मतलब किस खेल के लिए किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों MP से निकलती है। MP। ठीक है। आखिरी प्रश्न, 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो है भगवंत मान। ठीक है। तो ये थे आपके SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। 20 में से कितने अंक आप कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर लेना।